अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। लेसन नंबर 35 की तरफ बढ़ रहे हैं हम CS 507 के, जो कि करीब करीब हम पहुँच रहे हैं अपनी सीरीज़ के इख्तिताम की तरफ। ठीक है। आज के हमारे लेसन का टॉपिक है जी ऑडिट ट्रायल्स एंड लॉग्स। ऑडिट ट्रायल क्या होता है जी? सबसे पहले ये देखते हैं। ऑडिट ट्रायल एक लॉजिकल रिकॉर्ड होता है जो कि बताता है कि किसी कंप्यूटर सिस्टम एप्लीकेशन या यूज़र ने कौन कौन से काम किए हैं। ये क्या काम क्या हो सकते हैं जी? लॉग इन, लॉग आउट, कौन सी फाइल एक्सेस की गई हैं, क्या ट्रांजैक्शन परफॉर्म हुई हैं, या क्या चेंजेस किए गए हैं। ठीक है। उसके बाद ऑडिट ट्रायल्स जो होते हैं वो मोस्टली क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर होते हैं, टाइम वाइज में मेंटेन किए जाते हैं ताकि सिस्टम मैनेज हो और उसका पूरा रिकॉर्ड हो। ठीक है। ऑडिट लॉग्स में क्या क्या रिकॉर्ड होता है, अब ये देखते हैं जी। टाइम स्टैम्प, लॉग इन लॉग आउट का वक्त, टर्मिनल इन्फो, किस डिवाइस से लॉग इन किया गया था, फाइल एक्सेस, कौन कौन सी फाइल एक्सेस की गई थी, ट्रांजैक्शन परफॉर्म, कितनी ट्रांजैक्शंस परफॉर्म हुई हैं, उसके अलावा अमेंडमेंट्स मेड, क्या चीज़ मॉडिफाई हुई है। उसके बाद है जी पर्पस ऑफ ऑडिट ट्रायल्स देखते हैं जी। अकाउंटेबिलिटी, इस यूज़र ने क्या एक्शन किया है। इवेंट रिकंस्ट्रक्शन, अगर कोई प्रॉब्लम हो जाए तो पूरा सीन वापस ट्रेस किया जा सके। उसके अलावा इंट्रूजन डिटेक्शन, अनऑथराइज एक्सेस पकड़ा जा सकता है इसकी मदद से। ठीक है। एविडेंस देख है जी, सिस्टम ने सही तरीके से प्रोसेस किया है या नहीं, ये प्रूव करने में ये ऑडिट ट्रायल्स मदद देते हैं। दो टाइप्स के ऑडिट लॉग्स होते हैं, अब हम उन्हें देखते हैं जी। नंबर 1 पर जी इवेंट ओरिएंटेड लॉग, ये सिस्टम एप्लीकेशन या यूज़र का इवेंट को रिकॉर्ड करता है। लॉगिन फाइल ओपन। उसके अलावा की स्ट्रोक मॉनिटरिंग होती है, यूज़र ने क्या की प्रेस किया और कंप्यूटर ने क्या रिस्पॉन्स दिया, ये भी रिकॉर्ड होता है। ठीक है। हाईली सेंसिटिव कंट्रोल होता है ये। उसके अलावा डॉक्यूमेंट एंड इंटीग्रिटी, ये हमारा टॉपिक है। ऑडिट लॉग्स एक फॉर्म ऑफ डॉक्यूमेंटेशन है, ये ट्रैक करता है कि किसी यूज़र ने कब और क्या चेंजेस किए। इसमें देखते हैं कि प्रोग्राम कोड में कोई चेंज हुआ, यूज़र मैनुअल या टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन में कोई चेंज या अपडेट हुआ है। ठीक है। हर अपडेट के या का ऑथराइजेशन होना ज़रूरी होता है। ठीक है। लॉग सिस्टम में प्रॉपर अप्रूवल होनी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट है जी अकाउंटेबिलिटी थ्रू ऑडिट ट्रायल्स। ऑडिट ट्रायल से ऑर्गेनाइजेशन यूज़र्स को अकाउंटेबल बना सकती है। अगर कोई यूज़र गलत डाटा मॉडिफाई करता है या अनऑथराइज एक्सेस करता है तो ऑडिट लॉग्स हेल्प करते हैं उसे आइडेंटिफाई करने में। एग्जांपल, किसी फाइल का बिफोर एंड आफ्टर स्नैपशॉट मेंटेन करना, उस यूज़र बिहेवियर एनालाइज करना, कब लॉगिन किया या क्या किया। ठीक है। ऑडिट ट्रायल्स एंड एरर डिटेक्शन, अगर सिस्टम क्रैश हो जाए या कोई फाइल करप्ट हो जाए तो ऑडिट ट्रायल से ये समझा जा सकता है कि सिस्टम एरर है या यूज़र एरर है। ये पता लगाया जा सकता है कि क्या स्टेप्स लिए गए थे कि जो हमारा फाइल थी या सिस्टम का क्रैश हो गया। ठीक है। उसके बाद है इंट्रूजन डिटेक्शन। इंट्रूजन डिटेक्शन का मतलब है अनऑथराइज एक्सेस को पहचानना। अगर ऑडिट ट्रायल अच्छी डिज़ाइन हुई हो तो इंट्रूजन को पकड़ना आसान हो जाता है। रियल टाइम इंट्रूजन डिटेक्शन भी हो सकती है, जैसे जब किसी आउटसाइडर ने अनऑथराइज एक्सेस की कोशिश की हो तो। उसके बाद है जी वेरिएंस डिटेक्शन। ऑडिट ट्रायल से अबनॉर्मल एक्टिविटी भी डिटेक्ट की जा सकती है। एग्जांपल देख लेते हैं इसकी। अगर एक यूज़र हर दिन 9 AM पे लॉगिन करता है लेकिन एक दिन उसने 4:30 AM पे लॉगिन करा तो ये एक सस्पिशियस एक्टिविटी में आ जाता है। ठीक है। सिस्टम को कॉन्फ़िगर किया जा सकता है, ये वेरिएशन डिटेक्ट करें और लॉग फिल्टर किए जा सकते हैं। ऑडिट ट्रायल का यूज़ इन ऑडिटिंग सिस्टम। ठीक है। ये देख लेते हैं हम। जब सिस्टम कंप्यूटराइज हो जाते हैं तो ऑडिट ट्रायल और लॉग ऑडिटर्स को हेल्प करते हैं इन्हें कंट्रोल चेक करने में। इसे हम ऑडिटिंग थ्रू कंप्यूटर भी कह सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट टॉपिक है जी ऑडिट ट्रेडिशनल डेफिनेशन। ट्रेडिशनल फाइनेंस ऑडिट में हम क्या क्या देखते हैं जी? रिकॉर्ड्स या अकाउंट्स को चेक किया जाता है, मिस्टेक करेक्ट की जाती है। उसके अलावा जी IS ऑडिट, इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट में हम क्या देखते हैं जी? सिस्टम प्रोग्रामिंग और डाटा सेंटर प्रोसीजर्स को चेक किया जाता है इसमें। उसके अलावा देखा जाता है कि कंप्यूटर सिस्टम्स एफिशिएंटली काम कर रहे हैं या नहीं। ठीक है। उसके बाद है जी इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट का गोल क्या होता है। ठीक है। इसका गोल ये होता है कि सॉफ्टवेयर और प्रोग्राम टेम्पर्ड तो नहीं। ठीक है। उसके अलावा इंटरेस्ट या अकाउंटिंग कैलकुलेशन सही हो रही हैं कि नहीं। उसके अलावा सोर्स कोड मॉडिफाई तो नहीं हुआ। अगर कोई बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है तो उनके सॉफ्टवेयर इंटरेंस से वेरीफाई किए जा सकते हैं। उसके अलावा IS ऑडिट चेक्स क्या हैं जी? ऑडिट टीम एवेल्युएट करती है कि सिस्टम प्रॉपर्ली कंट्रोल इम्प्लीमेंट कर रहा है या नहीं कर रहा है, एसेट सिक्योर है,
उसके अलावा डाटा एक्यूरेट है या नहीं, उसके अलावा सिस्टम एफिशिएंट है या बिजनेस को अचीव करने के लिए इतना एफिशिएंट है कि नहीं। नेक्स्ट टॉपिक है जी पैरामीटर्स ऑफ आईएएस ऑडिट। आईएएस ऑडिट में कुछ की क्वेश्चंस का जवाब चाहिए होता है, ठीक है। नंबर 1 पर है जी अवेलेबिलिटी, क्या सिस्टम हमेशा अवेलेबल होगा जब ज़रूरत हो तो, ठीक है। उसके अलावा है कॉन्फिडेंशियलिटी, क्या सिर्फ ऑथराइज लोग डाटा एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है, ये भी एक क्वेश्चन होता है। उसके बाद है लास्ट क्वेश्चन इंटेग्रिटी, क्या सिस्टम हमेशा एक्यूरेट और रिलायबल इंफॉर्मेशन दे रहा है। एडिशनल कुछ क्वेश्चंस भी हो सकते हैं जी यूटिलिटी, क्या सिस्टम यूजफुल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। यहाँ पोजेशन, क्या हार्डवेयर थेफ्ट से मतलब कि चोरी से सेफ है। ऑथेंटिसिटी, क्या डाटा जेन्युइन है बिना ऑथराइज्ड चेंजेस के। उसके बाद लास्ट टॉपिक है जी रिस्क बेस्ड ऑडिट अप्रोच। रिस्क बेस्ड ऑडिट अप्रोच में हम क्या देखते हैं जी कि कुछ स्टेप्स फॉलो करते हैं। बिजनेस प्रोसेस को समझते हैं सबसे पहले तो हम, उसके बाद सिस्टम को कंट्रोल स्ट्रक्चर को समझते हैं, उसके बाद इनहेरेंट रिस्क को समझते हैं जैसे कि लीगल या इंडस्ट्री स्पेसिफिक रिस्क होते हैं जो। उसके अलावा रिस्क असेसमेंट करते हैं, फिर रिस्क को कैटेगराइज करते हैं। ये अप्रोच जो होती है जी कंट्रोल इम्प्लीमेंट करने में हेल्प करती है, आईएएस सिक्योरिटी को इम्प्रूव करने में हेल्प करती है, उसके अलावा ऑडिट को एफिशिएंट बनाने में हमारी हेल्प करती है। रिस्क मैनेजमेंट हर आईएएस ऑडिट का कोर होता है, ठीक है, ये आपने याद रखना है। इसी के साथ हमारा लेक्चर कंप्लीट होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आपको हमारी आने वाली नेक्स्ट वीडियोस मिल सके। शुक्रिया।